जब हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, तब हनुमान जी को अपने बुलावे की सूचना मिली। लेकिन वे तभी उपस्थित हुए जब कोई श्री राम का नाम जपता है। हमारे गांव में ये संस्कृति है कि जब हम श्री राम का नाम जपते हैं तो भगवान हनुमान के लिए एक सीट खाली छोड़ी जाती है। हर बार जब श्री राम का नाम जपा जाता है, भगवान हनुमान ऐसे भक्त भगवान हैं कि वे अपने भगवान, अपने गुरु के बारे में सुनने के लिए खुद उन स्थानों पर उपस्थित होते हैं। हालांकि वे सब कुछ जानते हैं, वो हनुमान तत्व हम सभी में भी मौजूद है, क्योंकि हम गुरुदेव के बारे में जानते हैं। हम उनके बारे में बार बार बात करते रहना चाहते हैं। हाँ या नहीं? हाँ, 8 अमर हैं, जिनमें से भगवान हनुमान भी एक है। वे अमर क्यों हैं? हनुमान जी क्या कहते हैं? यावत राम कथा वीर चरिष्यति महितले, ये क्या है? यावत राम कथा वीर चरिष्यति महितले तावत शरीरे वत्संतु माम प्राणा संचया। जब भी, जहां भी भगवान राम का नाम जपा जाएगा, मैं वहां सशरीर उपस्थित रहूंगा। इसलिए हर बार जब भी इस पृथ्वी ग्रह पर कहीं भी भगवान राम का नाम जपा जाएगा, वे वहां सशरीर उपस्थित रहेंगे। और ये उन्होंने श्री राम से आशीर्वाद के रूप में मांगा था, और श्री राम ने उन्हें इसका आशीर्वाद दिया। इसलिए हर बार जब भगवान राम का नाम जपा जाएगा, भगवान हनुमान वहां होंगे। इसलिए वे एक भक्त के रूप में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हैं, जो कि भगवान भी है। हनुमान जी, अगर आपको रात में बुरे सपने आते हैं, तो हनुमान जी उन 5 लोगों में से एक है जिन्हें आपको ऐसे सपनों से मुक्ति पाने के लिए याद करना चाहिए। रामस्कंद हनुमंत वैनाथ्य वृकोधर्म शयनेन स्मरेन नित्य दुस्वप्नम तस्य नश्यति। हनुमान जी शक्ति के प्रतीक है। उनमें सिर्फ ताकत ही नहीं है, बल्कि योद्धा प्रवृत्ति भी है। महान बुद्धि है हनुमान जी। वे अपने जन्म से ही योद्धा रहे हैं। उन्होंने वज्र, एक प्रकार का गदा, एक हथियार का इस्तेमाल किया। हर कोई इस कहानी को जानता है ना? अलग अलग क्षेत्रों में एक ही कहानी के अलग अलग संस्करण हैं। कहानी में मत फंसो, इसके पीछे का सार देखो। वायु के देवता रुक गए और इससे पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन पैदा हो गया। उन्हें जन्म से ही सभी देवी देवताओं की संचित शक्ति का आशीर्वाद मिला है। आप केवल अनुमान लगा सकते हैं कि उनके पास कितनी ताकत थी। सभी देवी देवताओं की ताकत। भगवान यम, मृत्यु के देवता, ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो कभी मृत्यु का सामना नहीं करेंगे। भगवान कुबेर, धन के स्वामी, ने उनके लिए खजाने के सभी दरवाजे खोल दिए। हनुमान चालीसा में एक उद्धरण है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सभी 9 निधिये उनके नियंत्रण में है। उन्हें 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान की जाती है। वही हनुमान है। भगवान सूर्य ने कहा कि वे ब्रह्मांड का सारा ज्ञान हनुमान को देंगे। भगवान सूर्य का रथ हर समय चलता रहता है, रुकता नहीं। भगवान सूर्य की गति इतनी थी कि हनुमान जी को उसके साथ कदम ताल करना पड़ा। सभी 9 प्रकार की संपत्ति और 8 सिद्धियां देने के बाद 4 बची, क्योंकि ये केवल विवाहित लोगों को दी जाती थी। अविवाहितों को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ऐसी मान्यता है। गुरु कृपा उसे भी संभव बनाती है, इसलिए चिंता न करें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य ने अपनी बेटी का विवाह हनुमान जी से किया था। ये बोलचाल की भाषा में होने वाली शादी नहीं थी, ये विवाह अलग था। इसलिए ऐसा किया गया। विवाह के बाद शलाखा, भगवान सूर्य की बेटी, को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो सूर्य में विलीन हो गई, और इस तरह हनुमान जी को शेष 4 सिद्धियां प्राप्त हुई। इस विवाह के बाद भी वे अभी भी ब्रह्मचारी थे। हनुमान शक्ति, भक्ति, युक्ति और मुक्ति का एक आदर्श संयोजन है। हनुमान जी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने से पहले राम जी के बारे में बात करते हैं, नहीं तो हनुमान जी चले जाएंगे। इसलिए श्री राम के बारे में बात करना अपरिहार्य है। हनुमान जी को एक बहुत मजबूत, पराक्रमी, विजयी योद्धा के रूप में संबोधित किया जाता है। यदि वे श्री राम के भक्त थे, तो इसका मतलब है कि श्री राम हमारी कल्पना से परे हैं। क्या मुझे एक कहानी साझा करनी चाहिए? श्री राम और हनुमान जी ने
एक गुरु और एक भक्त का रिश्ता साझा किया। नवीनतम शब्दों में आप इसे एक शिष्य और संरक्षक की तरह कह सकते हैं। जैसे एक गुरु और भक्त, अनुयायी और भगवान का। एक भक्त को लगता है कि वो मालिक की सेवा कर रहा है, लेकिन मालिक वास्तव में वो अवसर पैदा कर रहा है। हनुमान जी हमेशा श्री राम के साथ थे, तो उनके आसपास के लोगों को क्या हुआ? ईर्ष्या। देखें, जिन्होंने भी इसका अनुभव किया है वे कह रहे हैं, ईर्ष्या। वो हमेशा राम जी के साथ कैसे रहता है? इससे ईर्ष्या पैदा हुई। राम जी को ये पता था, ये उनकी ही बनाई हुई रचना है, इसीलिए हम इसे रामलीला कहते हैं। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को किनारे करने की योजना बनाई। हम सब काम आपस में बांट लेंगे, और अगर हनुमान जी के लिए कोई काम नहीं बचा तो उन्हें भगवान के आसपास रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। कोई कपड़ों की जिम्मेदारी लेता है, कोई खाने की, कोई उनकी यात्रा की, और कोई उनकी पूजा की। और इस तरह वे सारी जिम्मेदारियां बांट देते हैं और हनुमान जी के लिए कुछ नहीं छोड़ते। हनुमान जी को पता चलता है वे कौशल से भरे हैं। लोगों को लगता है कि जिनमें शक्ति होती है उनमें कौशल की कमी होती है, लेकिन हनुमान जी में दोनों ही है। उनमें भी शक्ति है। हनुमान जी कहते हैं कि आप सब लोग सारी जिम्मेदारियां ले रहे हैं, मुझे भी तो कुछ दीजिए। यहां तो वे मांग रहे हैं, जबकि उनका अधिकार है। हनुमान जयंती स्पेशल में इस कथा की दूसरे भाग के लिए प्रतीक्षा करें।